नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पावर सिस्टम की हमारी सीरीज में पिन टाइप इंसुलेटर तक हो गया था और मशीन्स के मैंने बेसिक स्टार्ट किए थे। तो मशीन के बेसिक्स का आज थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में, और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जो कि था लीकेज फ्लक्स का। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि मशीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। बिना इनको समझे हुए मशीन्स नहीं समझ में आ सकती। जैसे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी वर्ड इलेक्ट्रिकल मशीन में इतना ज्यादा सुनने को मिलता है कि उस मैग्नेट की परमिएबिलिटी ऐसी है, फलाने मैग्नेट की परमिएबिलिटी ऐसी है। ये परमिएबिलिटी है क्या चीज? तो आज हम आपको बताते हैं परमिएबिलिटी क्या चीज होती है। परमिएबिलिटी देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए, इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें जो इंजीनियरिंग के फिनोमिना का महत्व होता है, जो समझ होती है, वो उसकी डेफिनेशन में छुपी होती है। सबसे पहले डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें। द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट हाउ इजिली फ्लक्स कैन पास थ्रू इट। यानी एक मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक मटेरियल की एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी एबिलिटी कि कितनी आराम से उसके अंदर से फ्लक्स पास हो जाता है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। कि एक मैग्नेट की ऐसी क्षमता, मैग्नेटिक मटेरियल की, कितनी अच्छी तरीके से वो अपने अंदर से फ्लक्स को पास कर लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। यानी कि जो मैग्नेट जितनी ज्यादा अच्छी तरह अपने अंदर से फ्लक्स को पास करेगा, मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, मटेरियल कर दो यहाँ पे, नहीं मैग्नेट का पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल जो पास करता है उसको बोलते हैं वो इतना अच्छा कंडक्टिव है, ठीक है, मैग्नेटिकली कंडक्टिव है, ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होती है परमेबिलिटी की, हेनरी पर मीटर। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल क्या हो रहा है, यूपीपीसीएल जो क्वेश्चन बनाता है ना, उल्टे सीधे बनाता है, जो हम छोड़ के जाते हैं, बेसिक्स पे क्वेश्चन बनाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज पूछ लेगा जो आप छोड़ के जाओगे। अब भाई सारे परमेबिलिटी पढ़ जाएंगे, ठीक है, और पेपर में यूनिट पढ़ेंगे नहीं। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा उसको पता है भाई, डेफिनेशन तो सबको पता है, क्वेश्चन कहां से बना देगा, यहां से, ठीक है। तो परमेबिलिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है हेनरी पर मीटर, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए परमेबिलिटी जो होती है म्यू, वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, वो होती है म्यू नॉट म्यू आर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों, अगर बेसिक से कोई क्वेश्चन आया यूपीपीसीएल में तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत डील कर सकता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यूपीपीसीएल कैसे क्वेश्चन बना रहा है, जो बच्चे पढ़ के नहीं जा रहे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। परमेबिलिटी होती है म्यू नॉट म्यू आर। अब ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी होती है दैट पर्टिकुलर इज नोन एज द म्यू नॉट, ओके। और म्यू आर क्या होती है? रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी। ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू याद रखें। इसकी वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट की, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी की, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है म्यू आर? रिलेटिव परमेबिलिटी होती है इट इज द डिग्री द मटेरियल इज बेटर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस के मुकाबले कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल बेटर कंडक्टर है, वो रिलेटिव परमेबिलिटी डिसाइड करती है, ठीक है। अब परमेबिलिटी को एक और अच्छी तरह से समझा देता हूं। मान लो ये तो रही डेफिनेशन है, कुछ फॉर्मूले। मान लो पता कैसे चलता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा परमिएबल है, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल ज्यादा परमिएबल है? तो देखो एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो ये कोई मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, कोई मैग्नेट है, ठीक है, या ये छोड़ो, बस सिंपल मान लो ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है लिख देता हूं, ये क्या है, मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, ओके, दिस इज अ मैग्नेट, ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। और ये क्या है, आयरन, मान लो कोई भी आयरन मटेरियल लिख लो, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, ये आयरन का मटेरियल है, ठीक है। अगर मैं इस आयरन के मटेरियल को इस मैग्नेट के पास लेके जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है ये आयरन का मटेरियल इस मैग्नेटिक की तरफ खिंच जाएगा। क्यों? आयरन की परमेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ आयरन
इज हाई, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आयरन को मैग्नेट के पास लेके जाएंगे वो खिंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि परमेबिलिटी आयरन की क्या होती है, हाई। अब दूसरा केस लेते हैं, मान लो इसी मैग्नेट के अक्रॉस, ठीक है, इसी मैग्नेट के अक्रॉस मैं आयरन की जगह लकड़ी रख देता हूं, ठीक है। ये एक लकड़ी है, ठीक है, ये क्या है, वुड है। क्या ये लकड़ी वुड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी? क्यों नहीं होगी? क्यों? वुड की परमेबिलिटी पुअर होती है। सबको पता है लकड़ी चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। क्यों? लकड़ी अपने अंदर से फ्लक्स लाइन पास नहीं कराती, यानी कि इसकी पुअर परमेबिलिटी हो जाएगी। मान लो कोई भी मैग्नेट है, इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट का, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना हो, ये वुड इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ही नहीं, बिकॉज पुअर परमेबिलिटी है। ओके, आशीष गॉड है साथ, तो फिर कंसेप्ट से डरने की क्या बात, ठीक है। ऐसी मशीन पढ़ा दूंगा ना, ऐसे बेसिक मजबूत करा दूंगा कि दिमाग के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो आशीष भाई के यूपीपीसीएल क्रैकर्स को फॉलो करो। आशीष गॉड है साथ, तो अब हम एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। एक रिलेशनशिप है, क्या है वो रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिटा देते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन आपने ना ये रिलेशन सेमेस्टर एग्जाम्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो मैं वो रिवाइज करा रहा हूं सारा। रिलेशन बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? बी से, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किससे रिप्रेजेंट होती है? एच से, ठीक है, एच से। मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पिछले लेक्चर में समझाई हुई है, जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिफरेंस बताया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के, तो वो लेक्चर जाके देख लें, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया मशीन के, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी बी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। देखिए, फ्लक्स किसके बराबर होता है? एमएमएफ ओवर रिलेक्टेंस के, ये रिलेक्टेंस है, एमएमएफ ओवर रिलेक्टेंस के, ठीक है। एमएमएफ का फॉर्मूला किससे रिप्रेजेंट होता है? करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न से। तो एमएमएफ की जगह मैं क्या रख दूंगा? करंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स लिखा। रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए, ठीक है। अब मैं ये रिलेक्टेंस का जो फॉर्मूला है, इसको इधर लेके जा रहा हूं और फ्लक्स को इधर लेके जा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रिलेक्टेंस का फॉर्मूला उधर चला गया, ये हो गया L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए इज इक्वल्स टू आई एन बाय फ्लक्स के बराबर, ठीक है। आई एन बाय फ्लक्स के बराबर हो गया, ठीक है, आई एन बाय फ्लक्स के बराबर हो गया। अब मैं क्या करूंगा? ये फ्लक्स को इधर ले जाऊंगा, ठीक है, और ये एल जो है इसको इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। फ्लक्स को इधर ले गया, ठीक है, फ्लक्स को मैं इधर ले गया, ठीक है, और एल इधर ले आया, तो फ्लक्स अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए बराबर आई एन बाय एल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एन आई बाय एल किसके बराबर होता है? एच के। किसके बराबर? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया? एच, ठीक है, एच आ गया। फ्लक्स बाय एरिया, फाई बाय ए किसके बराबर होता है? फ्लक्स बाय एरिया बी के, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी के। तो फाई बाय ए से मैं बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपॉन म्यू नॉट म्यू आर बच गया, इज इक्वल्स टू एच बच गया। अब बी को इधर रखा, म्यू नॉट म्यू आर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एच के बराबर होता है। दोस्तों कभी कभी ना एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, यूपीपीसीएल में डायरेक्ट पूछ लेते हैं B किसके बराबर है, म्यू नॉट म्यू आर एच के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान से रखना। यानी कि फ्लक्स डेंसिटी बराबर किसके होती है, फ्लक्स डेंसिटी बराबर किसके होती है, परमेबिलिटी के, रिलेटिव परमेबिलिटी के मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो दोस्तों आज परमेबिलिटी मैंने इतनी अच्छी तरह समझा दिया, आपको लगता है परमेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल कौन कौन से होते हैं मैग्नेटिज्म में। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मशीन्स में पढ़ा रहा हूं, पावर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं, पावर सिस्टम में पिन टाइप हो गया, सस्पेंशन टाइप की वीडियो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सैग पढ़ेंगे और स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है। और बेसिकली अभी ये चैनल मैंने किस लिए बना रखा है, जो सेमेस्टर एग्जाम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी हेल्प हो सके, ताकि वो पहली बार पेपर देने जाए तो कुछ कुछ उनको आइडिया रहे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स वालों को अभी मैं फोकस करके बता रहा हूं, क्योंकि ना जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो अपना बाकी चैनल से कर ही रहे हैं। मेरा चैनल अभी फिलहाल फोकस कर रहा है जो सेमेस्टर में बच्चे हैं, जबकि सेमेस्टर में उनके कंसेप्ट्स के बेसिक्स अच्छे बना दिए जाएं, ठीक है, ताकि वो आगे कभी पेपर दे तो बढ़िया तरीके से वो हैंडल कर पाए, ठीक है। तो जो भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं अभी भाई, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल, आपके बेसिक्स बन जाएंगे अगले साल तक पूरे, ठीक है, ठीक है। इस साल तो आप शायद बैठ भी ना पाए, कोई बैठ पाएगा, जो फाइनल के सेमेस्टर में होगा वो भी शायद मेरे ख्याल फाइनल के भी को भी अलाउ नहीं करता, यूपीपीसीएल पास को ही करता है, ठीक है। तो जो पहली बार बैठेंगे, और यूपीपीसीएल को कैसे क्रैक किया जा सकता है इस पे वीडियो भी बना दूंगा। मैंने काफी बार यूपीपीसीएल का पेपर दिया, हालांकि अभी मेरा भी क्रैक नहीं हुआ है, मैं भी एक प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हूं, लेकिन कैसे क्रैक हो सकता है, क्योंकि मैं काफी बार बैठा हूं तो अच्छी, और यूपी आर्मी में भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी सेमेस्टर में पढ़ रहा है। और मैं चैनल में पढ़ाने के साथ साथ एक और काम करता हूँ, बीच बीच में ना यूपीपीसीएल की नॉलेज से रिलेटेड भी वीडियो लाता हूँ। जैसे कि कल मैं लाया था ट्रांसमिशन अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, उससे पहले मैं लेके आया था डिस्कॉम लॉसेस में क्यों है। तो काफी सारी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।